Welcome dear students. Today is your first video lecture class. The topic is definitions, branches and scope. First of all, we will discuss about what is your subject. Your subject is fundamental of horticulture. Under the course curriculum of BSc Horticulture first semester, the fundamental of horticulture is very vast or basic subject in which you will read all the fundamentals of horticulture, whatever will be discussed in your topic. So now, the title is Fundamentals of Horticulture, course code FS 111. This is your first lecture. Now the topic is definition, branches and scope. Course instructor, myself Ankur Sharma, Assistant Professor Horticulture, ITM University ग्वालियर। तो आज हमारा पहला वीडियो लेक्चर है जिसका टॉपिक है डेफिनेशंस, ब्रांचेस एंड स्कोप। हॉर्टिकल्चर क्या है, हॉर्टिकल्चर की क्या परिभाषा होती है, किन किन वैज्ञानिकों ने किस अनुसार हॉर्टिकल्चर को डिफाइन किया है, कुछ पर्टिकुलर साइंटिस्ट के हिसाब से हम आपको डेफिनेशंस बताएंगे, कुछ अपने हिसाब से हम आपको डेफिनेशंस बताएंगे और कुछ जो रेप्यूटेड वेबसाइट्स हैं, जो रेप्यूटेड सोर्स हैं, उनके माध्यम से हम आपको बताएंगे कि हॉर्टिकल्चर की कौन कौन सी डेफिनेशंस हैं। इसके बाद में हॉर्टिकल्चर में कौन कौन सी ब्रांचेस आती हैं। बहुत सी ब्रांचेस हैं हॉर्टिकल्चर में, जैसे सबसे पहले फ्रूट साइंस, वेजिटेबल साइंस, फ्लोरिकल्चर, लैंडस्केप एंड ऑर्नामेंटल, मेडिसिनल एरोमेटिक, विटीकल्चर, आर्बोरिकल्चर। बहुत सारी ब्रांचेस हैं हॉर्टिकल्चर में। अभी आप इन सबको पढ़ेंगे, पर जब आप एमएससी लेवल पे आएंगे, पीएचडी लेवल पे आएंगे, तब इनका बाइफर्गेशन हो जाएगा और बाइफर्गेशन होने के बाद आप एक सब्जेक्ट से एमएससी करेंगे, आप एक सब्जेक्ट से पीएचडी करेंगे। तो ये चूंकि एक इंट्रोडक्टरी क्लास है, यहां आपका जानना ये जरूरी है कि इसमें कुछ स्टूडेंट्स हैं जो हमने ओरिएंटेशन क्लास लिया था, उन्होंने बताया कि मैं सर नीट एस्पिरेंट्स हूं। अब अगर एक नीट एस्पिरेंट्स के आगे हम हॉर्टिकल्चर की बात करें, जो एमबीबीएस की तैयारी करने जा रहा हो, जिसने एमबीबीएस का गोल बनाया हो, और उसके सामने हम हॉर्टिकल्चर और फ्रूट साइंस की बात करें, तो उसके लिए दिन में चंद्रमा जैसा अनुभव होगा उसे कि दिन में चंद्रमा कैसे निकल आया। तो बहुत थोड़ा सा समझना पड़ेगा आपको चीजों को। टिपिकल कुछ नहीं है, पर पहली बार जब आप पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा दिक्कत आएगी कि हॉर्टिकल्चर क्या है, हॉर्टिकल्चर की क्या डेफिनेशंस हैं, फ्रूट क्या है, वेजिटेबल क्या है, ऑर्नामेंटल क्या है, मेडिसिनल क्या है, एरोमेटिक क्या है। इन सब चीजों को समझने में थोड़ी सी दिक्कत होगी, लेकिन मैं श्योर करता हूं कि इस सब्जेक्ट में आपको किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं आएगी। चाहे कोई इंसान नीट से तैयारी करके आया हो, कोई एमबीबीएस के लिए डेडिकेटेड हो, किसी का एग्रीकल्चर रहा हो न रहा हो, मैं ये प्रॉमिस करता हूं कि फंडामेंटल ऑफ हॉर्टिकल्चर जिस सब्जेक्ट को मैं पढ़ा रहा हूं, हर एक स्टूडेंट को इस पे 100% कमांड होगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर डेफिनेशंस, ब्रांचेस एंड स्कोप को। डेफिनेशंस ऑफ हॉर्टिकल्चर, जैसा कि आपको बताया था कि सबसे पहले हम डेफिनेशंस पे बात करेंगे। तो डेफिनेशंस ऑफ हॉर्टिकल्चर में द वर्ड हॉर्टिकल्चर कम्स फ्रॉम 2 लैटिन वर्ड्स। जो हॉर्टिकल्चर है वो लैटिन वर्ड है, ठीक है। कभी कभी कंपटीशन में ये चीज पूछी जाती है कि हॉर्टिकल्चर किस तरीके का वर्ड है। तो द वर्ड हॉर्टिकल्चर, जो हॉर्टिकल्चर शब्द है, वो कम्स फ्रॉम 2 लैटिन वर्ड्स, हॉर्टस एंड कोलिरी। फर्स्ट है हॉर्टस एंड सेकेंड है आपका कोलिरी, विच मीन्स गार्डन कल्चर, जिसका मतलब होता है गार्डन कल्चर। गार्डन का मतलब होता है उद्यान और कल्चर का मतलब होता है किसी चीज को कल्टीवेट करना। तो अगर हिंदी में पूरा समझे तो द वर्ड हॉर्टिकल्चर, जो हॉर्टिकल्चर शब्द है, वो प्रायः 2 लैटिन शब्दों के द्वारा आया है, जिसमें पहला शब्द है हॉर्टस और दूसरा शब्द है कोलेरे, जिसका मतलब होता है उद्यानों की खेती करना, उद्यानों का रख रखाव करना। अब अगर हम बात करें डेफिनेशंस पे, तो हॉर्टिकल्चर इज अ ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर। हॉर्टिकल्चर जो है वो एग्रीकल्चर की एक ब्रांच है दैट डील्स
जिसमें हम अध्ययन करते हैं, जिसमें हम बात करते हैं विद सर्टेन फीचर्स इन्वॉल्विंग अर्बनाइजेशन ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स एंड अदर प्लांट्स। हॉर्टिकल्चर इज अ ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर। हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर की एक ब्रांच है, हॉर्टिकल्चर खुद में कोई ब्रांच नहीं है, एग्रीकल्चर से निकली हुई एक ब्रांच है हॉर्टिकल्चर। कुछ लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या एग्रीकल्चर बड़ा है कि हॉर्टिकल्चर बड़ा है। मेन चीज है एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर की ये ब्रांचेस हैं, हॉर्टिकल्चर, जेनेटिक्स, प्लांट ब्रीडिंग, एंटोमोलॉजी, है ना, प्लांट पैथोलॉजी, ये सब एग्रीकल्चर की ब्रांचेस हैं। तो इसी तरीके से हॉर्टिकल्चर भी एक ब्रांच है एग्रीकल्चर का, जिसमें हम अध्ययन करते हैं बहुत सारे फीचर्स जो जुड़े हुए होते हैं हमारे फ्रूट से, उनकी महत्वता से, उनकी उपयोगिता से, वेजिटेबल मतलब सब्जियों की महत्वता से, उनकी उपयोगिता से, फूलों की महत्वता से, उनकी उपयोगिता से, और बहुत सारे पौधे जो हमको दिखाई देते हैं। इस खुले आसमान में जो पौधे हमको दिखाई देते हैं वो सब हॉर्टिकल्चर के अंदर आते हैं। पूरे विश्व में जितनी वनस्पति आपको दिखाई देती है वो सब हॉर्टिकल्चर के अंदर आती है। अब अगर दूसरी डेफिनेशन की बात करें तो हॉर्टिकल्चर इज द आर्ट, साइंस एंड प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग एंड मेंटेनिंग प्लांट्स इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनवायरमेंट। उद्यान विज्ञान, हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर को हिंदी में उद्यान विज्ञान कहते हैं, उद्यान विज्ञान। तो हॉर्टिकल्चर इज द आर्ट, उद्यान विज्ञान एक कला भी है, एक विज्ञान भी है, और प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग, पैदा करने का एक तरीका भी है, एंड मेंटेनिंग प्लांट्स, पौधों को रखरखाव करना, पौधों का रखरखाव करना इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनवायरमेंट। बहुत सारे वातावरण में पौधों को उगाना, ग्रो करना, उनको मेंटेन करना भी हॉर्टिकल्चर है। तो यदि हम हिंदी में इसको डिफाइन करें तो उद्यान विज्ञान वह एक कला और विज्ञान है जिसमें हम पौधों के रख रखाव, पौधों के बोने से लेकर उनके विभिन्न प्रकार के वातावरण में किस तरीके से उनको उगाया जाता है, किस तरीके से उनका रख रखाव किया जाता है, दैट ऑल कम्स अंडर हॉर्टिकल्चर। नेक्स्ट डेफिनेशन की यदि हम बात करें, नेक्स्ट डेफिनेशन क्या है, तो डील्स विद प्रोडक्शन एंड प्रोसेसिंग ऑफ फ्रूट्स। अब आप लोग कुछ कंफ्यूज हो रहे होंगे कि इतनी सारी डेफिनेशन है, हमको याद कौन सी करनी है। इन सब के बारे में बताया गया है कि हॉर्टिकल्चर ये है। आप अगर कोई एक या दो डेफिनेशन भी याद करके अपने एग्जाम में लिख दोगे या हमको बता दोगे तो हम उससे सेटिस्फाइड हो जाएंगे। पर जिम्मेदारी तब बहुत ज्यादा बढ़ जाती है जब आप बीएससी हॉर्टिकल्चर कर रहे हैं। बीएससी एग्रीकल्चर अगर कर रहे हैं तो एक बार बात चल जाती है, जब आप बीएससी हॉर्टिकल्चर कर रहे हैं तो ये जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है कि हॉर्टिकल्चर की एबीसीडी से लेके XYZ तक भी आपको आना चाहिए, तब आपकी कंप्लीट नॉलेज है। और एक चीज आप याद रख लेना, हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर में जो सबसे टॉप मोस्ट पोजीशन पे होता है उसकी इज्जत होती है, और जो सबसे नीचे पायदान पे होता है उसकी इज्जत होती है, और जो थोड़ा बहुत ज्ञान लिए होता है ना उसको कोई नहीं पूछता। इसलिए आप लोग का पहला दिन है, आज आप लोगों की पहली क्लास है, इसलिए मैं समझाना चाहूंगा कि आप लोग अभी तक आपने इंटरमीडिएट किसी सब्जेक्ट से किया हो, एग्रीकल्चर से किया हो, बायोलॉजी से किया हो, मैथ से किया हो, पर आज से आप डेडिकेटेड हो जाना 4 साल के लिए कि हमको बीएससी हॉर्टिकल्चर करना है। एक एक चीज को बड़ा बारीकी पढ़ने की जरूरत है, बारीकी समझने की जरूरत है। और हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर का एक फंडा बता रहा हूं, जो चीज कठिन लगती है, जो चीज आपको समझ नहीं आती उसको रट लो। अगर आपने उसको रट लिया वो खुद में खुद आपको समझ में आ जाएगी। मान लो कि ये हमें डेफिनेशन नहीं आ रही, इसको रट लो। जब आप इसको रट लोगे ना, दिमाग में 2-4 बार आप इसको रिपीट करोगे, उसका हिंदी अनुवाद करोगे, आपको समझ में आ जाएगा। और हॉर्टिकल्चर प्रकृति से जुड़ा हुआ सब्जेक्ट है, आप चीजों को देखेंगे, आप खुद में खुद अनुभव करेंगे। आप घर से बाहर निकलेंगे, आपका हॉर्टिकल्चर स्टार्ट हो जाएगा। आप घर से अंदर रहेंगे, वहां भी आपका हॉर्टिकल्चर स्टार्ट हो जाएगा। किचन गार्डनिंग, आप लोगों को घर में किचन गार्डनिंग होती होगी। घर में हम सब्जियां पैदा करते हैं, घर में हम फूलों की खेती करते हैं। हमारे छत पर, आप लोगों के छत पर तमाम तरह के गमले रखे हुए होते हैं जिनमें तरह तरह के पौधे होते हैं, वो सजावटी होते हैं, अलंकृत होते हैं।
लैंडस्केपिंग के यूज से कर लो, ऑर्नामेंटल के यूज से कर लो, चाहे आप उनको फ्रेग्रेंट के पर्पज से इस्तेमाल कर लो, चाहे आप एक तरीके से सेंटिमेंटल पीस के रूप में इस्तेमाल कर रहे हो, आप किसी के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो मनुष्य का रिश्ता हॉर्टिकल्चर से कभी खत्म नहीं हो सकता, ये मैं बोल रहा हूं। तो डील्स विद प्रोडक्शन एंड प्रोसेसिंग ऑफ फ्रूट्स, प्रोडक्शन से भी और प्रोसेसिंग से भी। हम प्रोडक्शन भी करते हैं और प्रोसेसिंग भी करते हैं। मान लिया हमने मैंगो का प्रोडक्शन किया, पपाया का किया, गुआवा से किया, तो इसका प्रोसेसिंग भी हमको करना होगा। मैंगो से हम कैंडी बनाएंगे, आंवला से कैंडी बनाएंगे, गुआवा से हम जेली बनाएंगे, टोमेटो से हम केचप बनाएंगे, सॉस बनाएंगे। ये क्या है? प्रोसेसिंग है। तो हम प्रोडक्शन करके ही नहीं रह सकते, हमको प्रोसेसिंग भी इसमें इंक्लूड करना पड़ेगा। वेजिटेबल्स, ऑर्नामेंटल प्लांट्स, स्पाइस, हर्ब्स एंड फ्लावर्स। तो हॉर्टिकल्चर डील्स विद द प्रोडक्शन एंड प्रोसेसिंग ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ऑर्नामेंटल प्लांट्स, स्पाइसेस, हर्ब्स एंड फ्लावर्स। इन सभी चीजों का हॉर्टिकल्चर में अध्ययन किया जाता है। और अध्ययन केवल प्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से ही नहीं, इसके प्रोसेसिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी किया जाता है। चलिए नेक्स्ट पीपीटी की बात करेंगे। ये जो अमेरिकन हॉर्टिकल्चरिस्ट जो हुए हैं, एल एच वेली, इनको फादर ऑफ वेजिटेबल भी कहा जाता है। इस चीज को याद रखना, एल एच वेली इज द फादर ऑफ वेजिटेबल साइंस। इन सारी डेफिनेशंस को आपने पढ़ा। मैं एक छोटी सी डेफिनेशंस जो मैंने खुद बनाई है हॉर्टिकल्चर की, मैं उस डेफिनेशन की बात करना चाहूंगा। इन सारी डेफिनेशंस को आप बताना, सारे लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हैं, लेकिन एक अंकुर शर्मा की डेफिनेशन भी आप सुन लेना। हॉर्टिकल्चर इज द स्टडी ऑफ गार्डनिंग। हॉर्टिकल्चर इज द स्टडी ऑफ गार्डनिंग। केवल बागवानी और उद्यानों की अध्ययन करना, उद्यानों और बागयानों का अध्ययन करना उद्यान विज्ञान है। छोटी सी डेफिनेशन है, हॉर्टिकल्चर इज द स्टडी ऑफ गार्डनिंग। आप आगे अपने हिसाब से भी लगा सकते हो। दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ, दैट डील्स विद द पैकेज एंड प्रैक्टिसेस ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, स्पाइसेस, लैंडस्केप ऑर्नामेंटल, ब्ला ब्ला ब्ला। इतना आपको याद रखना है कि हॉर्टिकल्चर इज द स्टडी ऑफ गार्डनिंग। तो अकॉर्डिंग टू अमेरिकन हॉर्टिकल्चरिस्ट एल एच वेली, horticulture is the growing of flowers, fruits and vegetables and of plant for ornamental and fancy। पहले पढ़ लेते हैं, फिर बताएंगे। A more precise definition can be given: the cultivation, processing and sale of fruits, nuts, vegetables and ornamental plants as well as many additional services। It also includes plant conservation, landscape restoration, soil management, landscape and garden design, construction and maintenance, and arboriculture. In contrast to agriculture, horticulture does not include large-scale crop production or animal husbandry। Horticulture डज नॉट इंक्लूड, हॉर्टिकल्चर में अगर आप एग्रीकल्चर की बात करें तो एग्रीकल्चर में इन सब चीजों का समन्वय होता है, पर हॉर्टिकल्चर में इन सब चीजों का समन्वय नहीं होता। लार्ज स्केल क्रॉप प्रोडक्शन और एनिमल हस्बेंड्री, ये जो दो चीजें हैं, लार्ज स्केल क्रॉप प्रोडक्शन और एनिमल हस्बेंड्री, ये दोनों एग्रीकल्चर का हिस्सा है, हॉर्टिकल्चर का नहीं। एट प्रेजेंट हॉर्टिकल्चर कैन बी डिफाइंड एज द साइंस एंड टेक्निक ऑफ, वर्तमान में हम हॉर्टिकल्चर को परिभाषित कर सकते हैं एक विज्ञान और एक तकनीकी के रूप में, टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग एंड मर्चेंडाइजिंग ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स, स्पाइसेस, प्लांटेशंस, मेडिसिनल एंड एरोमेटिक क्रॉप्स। वर्तमान में यदि हम हॉर्टिकल्चर को परिभाषित करें तो हॉर्टिकल्चर वह तकनीकी और विज्ञान है जिसमें फलों, सब्जियों, फूलों, मसालों, रोपित करने वाली फसलों, औषधीय फसलों तथा सुगंधित फसलों का उत्पादन और प्रसंस्करण, प्रोसेसिंग को बोलते हैं प्रसंस्करण, उसको प्रोसेस करके एक नया प्रोडक्ट बनाना,
ये बहुत अलग सब्जेक्ट है पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट। जब आप 5th सेमेस्टर में आएंगे तो आपको पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट पढ़ाया जाएगा, वहां हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पेज पर यदि हम चलें, इटाइमोलॉजी। इसकी जो इटाइमोलॉजी है वो यही बताया गया है कि हॉर्टिकल्चर is modeled after agriculture and comes from the Latin hortus, garden and culture cultivation. From cultures, the perfect passive participate of verb kulu cultivate. Hortus is conjugate with the native English word yard in the meaning of land associated with a building and also the borrowed word garden. And also the borrowed word garden. Etymology इसको हम इतिहास बोलते हैं। नेक्स्ट है ब्रांचेस। क्या है हमारी ब्रांचेस, क्या है हॉर्टिकल्चर की? ये भी एक बहुत बड़ा टॉपिक है कि हॉर्टिकल्चर में हम किन किन ब्रांचेस का अध्ययन करते हैं। सबसे पहला है आपका पोमोलॉजी, जिसको हम फ्रूट साइंस बोलते हैं। पोमोलॉजी का मतलब होता है फल विज्ञान। फ्रूट साइंस का भी अभिप्राय होता है फल विज्ञान, फलों की खेती करना। पर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको कैसे परिभाषित करेंगे? तो वो है the branch of horticulture concerned with the production, processing, harvesting, preservation, storage and marketing of fruits and nuts. हॉर्टिकल्चर की एक शाखा है फ्रूट साइंस, जिसमें हम अध्ययन करते हैं उत्पादन, कटाई, प्रसंस्करण, परिरक्षण। स्टोरेज का मतलब होता है संरक्षण, स्टोरेज का मतलब होता है भंडारण, एंड मार्केटिंग, मार्केटिंग का मतलब होता है बेचना। ठीक है, और फ्रूट्स एंड नट्स, फ्रूट्स का अभिप्राय फल, नट्स का मतलब जो आपके काजू, बादाम, इस तरीके के जो होते हैं वो नट्स आते हैं। तो परिभाषा से ही समझ में आ रहा होगा कि हॉर्टिकल्चर, द ब्रांच हॉर्टिकल्चर की ब्रांच है। स्टडी किसकी होती है इसमें? प्रोडक्शन, हार्वेस्टिंग, प्रोसेसिंग, प्रिजर्वेशन, स्टोरेज एंड मार्केटिंग ऑफ फ्रूट्स एंड नट्स। नाउ द सेकंड स्लाइड इज ओलेरीकल्चर। ये भी एक ब्रांच है हॉर्टिकल्चर की। ओलेरीकल्चर का मतलब होता है वेजिटेबल कल्चर, द साइंस एंड प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग, हैंडलिंग, स्टोरिंग, प्रोसेसिंग एंड मार्केटिंग ऑफ वेजिटेबल्स। इस साइंस है प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग, हैंडलिंग, स्टोरिंग, प्रोसेसिंग एंड मार्केटिंग ऑफ वेजिटेबल्स का। तो ये ओलेरीकल्चर की डेफिनेशन है, इसका अभिप्राय है। नाउ द नेक्स्ट इज फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर का मतलब होता है फूलों की खेती करना, द साइंस एंड प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग, हैंडलिंग, स्टोरिंग, प्रोसेसिंग एंड मार्केटिंग ऑफ फ्लावर्स। इसको हम फ्लोरिकल्चर कहते हैं। फूलों की खेती करना का अभिप्राय हुआ फ्लोरिकल्चर। इसकी ब्रांचेस भी है लैंडस्केप, ऑर्नामेंटल। आगे जब आप पढ़ेंगे उनको थोड़ा बाइफरकेट करके बताया जाएगा। क्योंकि फंडामेंटल की क्लास है तो आपको उतना ही जानना है जितना अभी आपको जरूरत है। अगर इससे ज्यादा भी कुछ चीजों को बता दिया, डेफिनेटली हैंगओवर हो जाएगा, आप कुछ नहीं समझ सकते। फ्लोरिकल्चर में केवल आपको इतना जानना है कि द साइंस एंड प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग, हैंडलिंग, स्टोरिंग, प्रोसेसिंग एंड मार्केटिंग ऑफ फ्लावर्स, दैट्स ऑल। नाउ द नेक्स्ट स्लाइड इज आर्बोरिकल्चर। ये भी हॉर्टिकल्चर की ब्रांचेस हैं, पर ये सेकेंडरी ब्रांचेस हैं। जो मेन थी वो हम आपको बता चुके हैं। आर्बोरिकल्चर, आर्बोरिकल्चर इज द कल्टीवेशन, मैनेजमेंट एंड स्टडी ऑफ इंडिविजुअल ट्रीज, श्रब्स। इंडिविजुअल ट्री और श्रब्स का जब हम अध्ययन करते हैं तो वो आर्बोरिकल्चर में आता है। टर्फ कल्चर एंड मैनेजमेंट इंक्लूड्स ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द प्रोडक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ टर्फ ग्रास फॉर स्पोर्ट्स और लीजर यूज। जो हमने देखा होगा फील्ड पे जो ग्रास होती हैं डिफरेंट टाइप्स की, जिनका कल्टीवेशन किया जाता है, जो डेकोरेटिव पर्पज से भी इस्तेमाल की जाती है। ठीक है, ज्यादातर स्पोर्ट्स के मैदान में आपको देखी होगी, तो उसे टर्फ कल्चर, टर्फ मैनेजमेंट बोलते हैं। ऑर्नामेंटल एंड लैंडस्केप हॉर्टिकल्चर, फ्लोरिकल्चर की ब्रांच। द आर्ट ऑफ डिजाइनिंग गार्डन्स, गार्डन्स को जो डिजाइन किया जाता है फ्लावर्स के द्वारा। स्टेबलिंग लॉन्स, इंस्टॉलिंग प्लांट्स and placing ornaments in the landscape. That all comes under ornamental and landscape horticulture. Now the next is viticulture. Viticulture का अभिप्राय है includes the production and marketing of grapes. जब grapes का हम प्रोडक्शन और मार्केटिंग करते हैं वो viticulture के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है ओइनोलॉजी।
ओएनोलॉजी इंक्लूड्स ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ वाइन एंड वाइन मेकिंग। शराब और शराब बनाने की पूरी पद्धति ओएनोलॉजी में आती है। नेक्स्ट है आपका सिल्वीकल्चर। द नेम कम्स फ्रॉम द लैटिन सिल्वी। सिल्वी का मीन्स होता है फॉरेस्ट एंड कल्चर का होता है एज इन ग्रोइंग। फॉरेस्ट एज इन ग्रोइंग इज नॉन एज सिल्वीकल्चर। ये ग्रेप है। नेक्स्ट है आपका स्कोप। द मेजर एरिया ऑफ हॉर्टिकल्चर इंक्लूड्स arboriculture is the study of and the selection, plant, care and removal of individual trees, shrubs, vines and other perennial woody plants. Turf management includes all aspects of the production and maintenance of turf grass for sports, leisure use of amenity use. Floriculture includes the production and marketing of floral crops, study of flower cultivation. Now the next slide is landscape horticulture includes the production, marketing and maintenance of landscape plants. Olericulture includes the production and marketing of vegetables. Pomology includes the production, processing and marketing of fruits or cultivation of fruits. Viticulture includes the production and marketing of grapes. Now the last slide is oenology, शराब बनाना, शराब का उत्पादन करना. Oenology includes all aspects of wine and wine making. And post-harvest physiology involves maintaining the quality of and preventing the spoilage of plants and animals. इसके साथ हमारा आज का ये लेक्चर खत्म होता है। इस वीडियो लेक्चर को पढ़ने के बाद, इसके गो थ्रू होने के बाद कल 3 बजे से 3:45 तक हमारा वेबिनार होगा। उस वेबिनार में आपकी 100% प्रेजेंस मैंडेटरी है। 100% आप सभी बच्चों को अपनी प्रेजेंस इंश्योर करना है। कल मैं आपका क्लास लूंगा और इसी टॉपिक पर क्लास लूंगा, तो आप इसके गो थ्रू होकर आए तो आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। पीपीटी भी अपलोड है, पीडीएफ भी अपलोड है, वीडियो भी अपलोड हो जाएगा, वेबिनार का शेड्यूलिंग टाइम भी डाल दिया जाएगा। कल आपसे मुखातिब होंगे। नमस्कार।